हर व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में सुख समृद्धि रहे, सौभाग्य रहे, दरिद्रता खत्म हो जाए। क्योंकि इस संसार में अगर जिसके पास धन नहीं है, अगर वह गृहस्थ जीवन में है, तो उसके लिए एक अभिशाप सा बन जाता है। क्योंकि धन का ना होना ही जीवन के संपूर्ण कार्यों की रुकावट हो जाती है। तो और धन कई प्रकार से रुक जाते हैं। व्यक्ति कर्म करता है अपने, फिर भी धन उसको नहीं प्राप्त होते, क्योंकि वह कहीं न कहीं किसी न किसी दोष के कारण जो है कीलित रहता है उसका धन। कहीं पितृ दोष है, कहीं देव दोष लगा है, कहीं किसी ने उसका बंधन कर दिया है धन का, कहीं रोजगार बांध दिया गया है। छोटी मोटी समस्याएं ये आम जनमानस में लगी रहती हैं। तो इसके निवारण के लिए आज महालक्ष्मी माँ के बीज अक्षर का हम प्रयोग लेकर आए हैं, जिसको आप करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित ही धन से संबंधित समस्या ख़त्म होगी। लेकिन उसमें भी एक समय लगता है। ये नहीं कि आप अभी शाम को किए सुबह ख़त्म हो जाएगी, उसका भी एक समय होगा कि आप इतने दिन तक करें, उस अनुसार करें जिस अनुसार हम बताएं आपको, तो फिर आपके जीवन में 100% माँ की कृपा मिलेगी। क्योंकि जब आप करेंगे तो निश्चित ही आपके कर्म दोषों में जो भी आपका कीलित प्रभाव हो वो ख़त्म हो जाएगा और फिर धन से संबंधित कार्य होने लगेंगे। लेकिन हाँ, कम से कम इतना समय आपको देना पड़ेगा कि जितने समय में वह कार्य सुचारू रूप से हो सके। तो आज माँ लक्ष्मी के श्रीम बीज मंत्र का प्रयोग लेकर आए हैं, जिसको आप करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी। एक बात पहले और हम आपको बता दें कि यदि बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में, बिना किसी अनुभव गम में चीज़ के आपको बता दिया जाए कि ऐसे करिए वैसे करिए, तो उससे जीवन में कुछ भी फल नहीं होता। क्योंकि हमारे एक साधक हैं जो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कभी अगर उनका अनुमति मिली उनकी तो आपको उनका वीडियो भी मिलेगा। क्योंकि उन्होंने 80 लाख श्रीम बीज मंत्र का जाप किया और उनके जीवन में कुछ भी प्रभाव ना आया, क्योंकि गलत तरीके से किया गया जाप था। तो आदमी गलत तरीके से कोई भी कार्य करता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन सही तरीके से करता है तो शुरुआत से ही उसको सफलता दिखने लगती है कि हाँ, जीवन में कुछ परिवर्तन हमारे आने लगा। जो स्थितियां पहले थी आज उसमें से 19-20 हो गया है। तो आज श्रीम बीज मंत्र का जो हम प्रयोग लेकर आए हैं, इसको आप सावधानी पूर्वक सुनिएगा। और अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो इसको आप अपने जीवन में करिए, तब देखिए आपके जीवन में कितना लाभ आता है और आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। तो आपको करना क्या है, किसी भी शुक्रवार के दिन से या सोमवार के दिन से या रविवार के दिन से या कोई भी दिन, अगर आपको शुक्रवार का समय ना मिल पाए तो किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में शुभ तिथि से प्रारंभ करें तो अति उत्तम होगा। या आप अमावस्या से भी प्रारंभ कर सकते हैं, पूर्णमासी से भी, एकादशी से भी, किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी आपको उत्तम, जिस दिन से आपका भाव लग जाए कि इसी दिन से हमको करना है। तो माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए पहले कि माँ, आज से हम आपके श्रीम बीज मंत्र का जाप करने जा रहे हैं, हम पर कृपा करें। आपको एक बात और, जाप 3 तरह की मालों पर होगी। या तो आप रुद्राक्ष की माला पे करें, या तो कमल गट्टे की माला पे करें, या फिर श्री जो है स्फटिक की माला पे आप करें, तब जाके इसका फल उचित मिलेगा आपको। तो आपके पास माला ना हो तो आप माला मंगवा लीजिए। आप हमारे पास से भी माला मंगवा सकते हैं। तो जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिखाई दे रहा है। तो आपके पास तीनों मालाओं में से एक माला होनी निश्चित है। तो जब ये 3 माला आपके पास रहेंगी तो इसका फल अधिक मिलेगा आपको। उसके बाद माँ लक्ष्मी का एक श्री विग्रह, चाहे अष्टलक्ष्मी स्वरूप का आप ले लें, चाहे श्री यंत्र विग्रह ना हो तो श्री यंत्र रख लें। और प्रतिदिन आपको पंचोपचार से माँ की पूजा करनी है। उस पूजन के पर्यंत आप आसन पे बैठ के सुगंधित धूप जलाना है। दीपक जो है घी का जलेगा, तेल का दीपक नहीं जलेगा। और आपको कम से कम 51 माला श्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। आपको जाप के पर्यंत माँ से प्रार्थना करनी है। और आपको ब्रह्मचर्य में रहना है। ब्रह्मचर्य में कम से कम 20 दिन 21 दिन से पहले आप ब्रह्मचर्य न भंग करें, अगर इस मंत्र का अनुष्ठान या जाप कर रहे हैं तब। और इसका लगातार कम से कम जब तक आपकी समस्या में परिवर्तन ना दिख जाए, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने आप लगातार इसका जाप करते रहिएगा। जब आपके अंदर का श्रेय तत्व बढ़ने लगेगा, बस नियम इसका यही है कि आप जो है ब्रह्मचर्य में रहेंगे। अगर पूरा ब्रह्मचर्य 2 महीने तक रुक सकते हैं तो और उत्तम है, नहीं तो कम से कम 21 दिन का ब्रह्मचर्य आपको ज़रूर रखना पड़ेगा जाप के दौरान। ब्रह्मचर्य के बाद आप 21 दिन में तोड़ सकते हैं। अपनी पत्नी है तब, अगर आप कहीं पत्नी नहीं है आपके पास या आपके पास स्त्री हो तो पति के साथ, नहीं किसी और के साथ अपना संबंध स्थापित ना करें मंत्र जाप के दौरान।
आप करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और आपका जो भी कार्य है उसमें जो भी रुकावट आ रही है, जैसे काम बनते बनते आपका रुक जाता है, तो वो नहीं रुकेगा और कार्य हो जाएगा। जैसे थोड़ी सी सफलता दूर रहती है तो धन से संबंधित जो भी कार्य, आपका जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय हो, कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, या आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता अधिक मिलने लगेगी आपको। जैसे आपने अभी 50 रुपये कमा रहे हैं तो फिर दिन में 60-70 रुपये कमाने लगेंगे आप। इस प्रकार से उन्नति होती है। ये नहीं कि आपने पूजा किया तो आप दुगने करने लगते हैं, लेकिन हाँ, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। अपने कर्मों को आपको बदलना होगा। जो भी कार्य करते हैं, देखिए, कर्म जो करेंगे उसी से सफलता मिलेगी। सिर्फ मंत्र जाप अकेले कर लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कर्म करते हैं तो उसी के अनुसार आपको जो है लाभ हानि होगी। तो करिए इस जाप को। माँ के लिए आप पेड़ा चढ़ाइएगा, या माँ के लिए कमल पुष्प जिसको मिल जाए तो और उत्तम बात है, क्योंकि कमल पुष्प माँ को अति प्रिय है। तो कमल पुष्प आप चढ़ा सकते हैं माँ के लिए। तो इसी प्रकार आपको करना है। कोई बहुत जटिल विधान नहीं है, साधारण सा विधान है। सभी गृहस्थ भी कर सकते हैं और साधक भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, स्त्री करे, पुरुष करे, कोई भी करे। हाँ, बस इसमें यही रहेगा, ब्रह्मचर्य आपका खंडित नहीं होना चाहिए 21 दिन से पहले। तो देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। अगर आप अधिक कर सकते हैं तो 108 माला तक करें, ज़्यादा समय नहीं लगता। बीज मंत्र है, इसमें श्रीम 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 ऐसे जपना है आपको। बहुत ज़्यादा लगेगा, 108 माला में 1 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो आप करिए, अपने जीवन को बदलिए। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।